जय हिंद साथियों। आज हम नीति आयोग का अध्ययन करेंगे, जिसमें नीति आयोग की सामान्य जानकारी और उसमें हाल ही में कुछ परिवर्तन हुए सदस्यों में, उसका अध्ययन करेंगे। ये सीईटी, आरएएस, शिक्षक भर्ती सभी के लिए उपयोगी है, तो जरूर इसे ध्यान से देखिएगा और लिख भी लीजिएगा। तो नीति आयोग, देखो, नीति आयोग है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये एक तरीके से थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है और इसका उद्देश्य है सुशासन को बढ़ावा देना। क्या उद्देश्य है इसका? सुशासन को बढ़ावा देना और साथ ही साथ सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। भारत राज्यों का संघ है, ये हम सभी जानते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, हालांकि केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां हैं। ठीक है, फिर भी इसका उद्देश्य है सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। किसका? नीति आयोग का। गठन कब हुआ है? तो 1 जनवरी 2015 को। किसके स्थान पर गठन हुआ है? तो याद रखना है, योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को। नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? संवैधानिक है, संविधानेतर है, इसका भी हम अध्ययन करेंगे। और साथ साथ नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल है, नीति आयोग में जो क्षेत्रीय परिषदें होती है, उनका भी अध्ययन करेंगे। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, उपाध्यक्ष कौन है, कौन कौन रहे हैं अभी तक, है ना। इसके सीईओ कौन होते हैं, अभी तक कौन कौन सीईओ रहे हैं, वर्तमान में सीईओ कौन है, नीति आयोग ने कौन कौन से मुख्य कार्य किए हैं, इन सब का हम इस क्लास में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं। देखो, नीति आयोग फुल फॉर्म याद रखनी है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बहुत अच्छे से याद रखनी है, परीक्षा में प्रश्न आ चुका है। यहाँ इंस्टीट्यूशन की जगह इंस्टीट्यूशनल कर दिया था, तो याद रखना इंस्टीट्यूशनल नहीं है, इंस्टीट्यूशन है। ऑप्शन में बारीक सी मिस्टेक छोड़ेंगे और आप गच्चा खा जाओगे। अच्छे से याद रखना है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, देखो बात करते हैं कि इसका गठन कब हुआ है। देखो, तो नीति आयोग का जो गठन है वो हुआ है, कब हुआ है? तो 1 जनवरी 2015 को। कब हुआ है? 1 जनवरी 2015 को। किसके स्थान पर हुआ है? तो याद रखना है, योजना आयोग के स्थान, योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन हुआ है। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, कभी पूछ ले तो याद रखना है 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस प्रकार की संस्था है। देखो, नीति आयोग योजना आयोग की तरह ही, नीति आयोग योजना आयोग की तरह ही संविधानेतर संस्था है। अर्थात न तो नीति आयोग का संविधान में कहीं उल्लेख है, न ही योजना आयोग का संविधान में कहीं उल्लेख था। यानी संविधान के किसी भी भाग, किसी भी अनुच्छेद में नीति आयोग का उल्लेख नहीं है, याद रखना है। ठीक है, तो कैसी संस्था है? संविधानेतर संस्था है। कैसी संस्था है? संविधानेतर संस्था है। और क्या याद रखोगे? कार्यकारी निकाय है। क्या है? कार्यकारी निकाय है। और क्या याद रखना है? सलाहकारी निकाय है, सलाहकारी निकाय है। और परामर्शदायी निकाय है, परामर्शदायी निकाय है। और याद रखना है, इसका गठन मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श पर हुआ है, के प्रस्ताव पर हुआ है। कैसे गठन? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर इसका गठन हुआ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर इसका गठन हुआ है। संविधान के किसी भी भाग, किसी भी अनुच्छेद में
नीति आयोग का उल्लेख नहीं है। संविधानेतर की जगह संविधानेतर की जगह गैर संवैधानिक संस्था शब्द का भी उल्लेख होता है। गैर संवैधानिक संस्था शब्द का भी उल्लेख होता है। ठीक है, उद्देश्यों की बात करते हैं तो याद रखना है नीति आयोग की स्थापना का जो उद्देश्य है वो बहुत अच्छे से याद रखना है। देखो क्या है उद्देश्य इसका, तो इसका उद्देश्य है सहकारी संघवाद, सहकारी संघवाद तथा सुशासन को बढ़ावा देना, सुशासन को बढ़ावा देना। ठीक है, इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है, तो सुशासन और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, यानी केंद्र और राज्य कंधे से कंधा मिलाकर चले ऐसा प्रयास करेगा कौन, नीति आयोग। इसके लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा कौन, नीति आयोग। इसी के हिसाब से नीति निर्माण की कोशिश की जाएगी। आगे देखते हैं, देखो इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो पदेन, यानी जो पद पर रहता है, किस पद पर रहता है, प्रधानमंत्री के पद पर जो व्यक्ति रहेगा वही इसका अध्यक्ष होगा। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे, नरेंद्र मोदी। वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी। ठीक है, उपाध्यक्षों की बात करते हैं तो पहले देखते हैं उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो बहुत अच्छे से याद रखना है, राष्ट्रपति नहीं कर देना है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। कौन करते हैं, प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसके उपाध्यक्ष, पहले उपाध्यक्ष कौन थे, दूसरे कौन थे, और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो बहुत अच्छे से याद रखना है, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे, बहुत अच्छे से याद रखना है, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया, याद रखना है ये प्रथम उपाध्यक्ष थे, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो अरविंद पनगड़िया थे। बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो दूसरे उपाध्यक्ष कौन रहे हैं इसके, तो बहुत अच्छे से याद रखना है, नीति आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष जो रहे हैं वो है राजीव कुमार। कौन रहे हैं, राजीव कुमार। ठीक है, नेक्स्ट बात देखते हैं, नीति आयोग जो है उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तीसरे अध्यक्ष कौन है, तो बहुत अच्छे से याद रखना है, सुमन बेरी। नाम महिला जैसा है पुरुष, सुमन बेरी वर्तमान अध्यक्ष है। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन, सुमन बेरी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, देखो नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है, तो सामान्यतः याद रखना है नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होता है। तो अब तक कौन कौन रहे, तो पहले कौन थे, सिंधु श्री खुल्लर, प्रथम सीईओ, नीति आयोग के प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर। दूसरे देखते हैं अमिताभ कांत, दूसरे कौन, अमिताभ कांत, अमिताभ कांत। तीसरे परमेश्वरन नायर, कौन, परमेश्वरन नायर। ठीक है, नैयर नायर दोनों शब्दों का उपयोग, परमेश्वरन नैयर। और चौथे सीईओ, नीति आयोग के चौथे और वर्तमान सीईओ याद रखना है बीवीआर सुब्रमण्यम। कौन, बी आर सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम। ठीक है,
BVR सुब्रमण्यम, बहुत अच्छे से याद रखना, BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, ये नीति आयोग के अब तक के 4 सीईओ हो गए। सीईओ IAS अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम गवर्निंग काउंसिल। देखो, नीति आयोग की एक शासकीय परिषद होती है। ठीक है, नीति आयोग की क्या होती है? एक शासकीय परिषद होती है जिसका अध्यक्ष कौन होता है? गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? तो वही प्रधानमंत्री। कौन? प्रधानमंत्री। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखना है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट देखते हैं आगे, क्षेत्रीय परिषद होती है नीति आयोग की, और क्षेत्रीय परिषदों का गठन कौन करता है? इसकी बैठकें कौन बुलाता है और बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, यहां से प्रश्न बनता है, क्योंकि एक चीज कंफ्यूजन वाली है, प्रश्न आया तो 99% स्टूडेंट गलत करते हैं। देखो, नीति आयोग की परिषदों का गठन कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री करेगा। कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। ठीक है, देखो आगे, नीति आयोग की बैठकें बुलाने का कार्य कौन करता है? तो वो भी प्रधानमंत्री करता है। बैठकें बुलाने का कार्य भी कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। लेकिन नीति आयोग की क्षेत्रीय परिषदें जो है उनकी बैठकों की अध्यक्षता उपाध्यक्ष करता है। कौन करता है? उपाध्यक्ष करता है। बहुत अच्छे से याद रखना है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो है वो क्या करेगा? नीति आयोग की क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? याद रखना है, जो नीति आयोग का उपाध्यक्ष है, नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष है वो क्या करेगा? बैठकों की अध्यक्षता करता है। अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नीति आयोग की क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता नीति आयोग का उपाध्यक्ष करता है, जबकि क्षेत्रीय परिषदों का गठन प्रधानमंत्री करता है। क्षेत्रीय परिषदों की बैठकें बुलाने का कार्य भी प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री न करके नीति आयोग का उपाध्यक्ष करता है। और नीति आयोग का वर्तमान उपाध्यक्ष कौन? सुमन बेरी। कौन? सुमन बेरी। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जो क्षेत्रीय परिषदें हैं उसके पदेन सदस्यों में बदलाव किया गया। देखो, नीति आयोग की क्षेत्रीय परिषदों में 2 प्रकार के सदस्य, एक तो पदेन सदस्य जो अस्थायी होते और 6 सदस्य स्थायी होते। 6 में 4 पूर्णकालिक होते, 2 अंशकालिक होते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण, पदेन सदस्यों को नामित कौन करता है? नामित करते हैं, ये जो पदेन सदस्य होते हैं उनको नामित करते हैं प्रधानमंत्री द्वारा, ये नामित होते हैं। और ये कौन होते हैं? केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री। केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री, केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री होते हैं। तो वर्तमान में 4 मंत्रियों को इसमें नामित किया गया है। पहला याद रखना है अमित शाह। क्या है ये? गृह मंत्री है। अमित शाह क्या है? ये गृह मंत्री है। आपको याद होगा ही ये। ठीक है, चुनाव के बाद पुनः गृह मंत्री बने हैं। दूसरा, राजनाथ सिंह। कौन? राजनाथ सिंह, ये क्या है अभी? तो रक्षा मंत्री है। केंद्रीय कैबिनेट में क्या है? ये रक्षा मंत्री है। ठीक है, राजनाथ सिंह। और तीसरा, महिला, निर्मला सीतारमण। कौन? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। ठीक है, यहाँ ये स्पेस निर्मला सीतारमण। ठीक है, नेक्स्ट देखते ये क्या है? तो वित्त मंत्री है। अभी क्या है केंद्रीय कैबिनेट में? वित्त मंत्री है। ठीक है, और देखो आगे, चौथा नाम, नया नाम जुड़ा है। ये तो पहले भी क्षेत्रीय परिषद है उसमें नामित रह चुके हैं। चौथा नाम नया जुड़ा है, शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान, ये क्या है? कृषि मंत्री है और मध्य प्रदेश के पहले ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान
पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी ये केंद्रीय कैबिनेट में कृषि मंत्री है। तो ये नीति आयोग की क्षेत्रीय परिषदों के नामित सदस्य है। ठीक है, पदेन नामित सदस्य है, ये केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा है, इसलिए इनको यहाँ पर नामित किया गया है। नामित कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। यहाँ बहुत अच्छे से याद रखना है, क्षेत्रीय परिषदों का गठन प्रधानमंत्री द्वारा, बैठकें बुलाने का कार्य प्रधानमंत्री द्वारा, लेकिन क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष करते हैं। बहुत अच्छे से याद रखना है, भविष्य में प्रश्न आएगा और गलत करके कई लोग आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। देखो, नीति आयोग ने अब तक कौन कौन से मुख्य कार्य किए हैं, इसके द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं। तो पहला याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना है, अटल नवाचार मिशन किसने प्रारंभ किया था? नीति आयोग ने प्रारंभ किया था। किसने प्रारंभ किया था? नीति आयोग ने प्रारंभ किया था। दूसरा मुख्य कार्य इसका रहा है, बहुत अच्छे से याद रखना है, राज्यों के लिए जो सतत विकास लक्ष्यों का सूचकांक जारी किया जाता है, वो किया गया है, वो किसके द्वारा? तो नीति आयोग द्वारा। राज्यों के लिए सतत विकास लक्ष्य का सूचकांक जारी किसने किया है? तो नीति आयोग ने किया है। तीसरा नीति आयोग का मुख्य कार्य याद रखना चाहो तो तीसरा है, पोषण अभियान के तहत एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किए हैं। पोषण अभियान के तहत, किसके तहत? तो पोषण अभियान के तहत, पोषण अभियान के तहत क्या किया है? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किए हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, आकांक्षी जिले, हिंदी में बोले तो आकांक्षी जिले, हिंदी में भी लिख दो आकांक्षी जिले घोषित किए। किसने किए हैं? नीति आयोग ने। और क्या कार्य किया है? तो अगला जो कार्य किया है वो भी महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत की है। राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत की है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और आप चाहो तो ये नीति आयोग को मैंने लगभग शॉर्ट में पढ़ाया है, आप चाहेंगे तो मैं विस्तृत भी इसको पढ़ा दूंगा। इसमें कुछ चीजें विस्तृत देखने की आवश्यकता है, कौन सी, तो शासकीय परिषद में कौन कौन होते हैं, और क्षेत्रीय परिषद वाला जो हिस्सा है उसको थोड़ा सा विस्तृत देखने की आवश्यकता है। बाकी बहुत अच्छे से करवाया है ये भी। तो कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करें, लाइक भी कर देवे और सब्सक्राइब भी कर देवे। बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। देख लीजिए एक बार फिर से, ये स्थिति है नीति आयोग, ठीक है, गठन 1 जनवरी 2015। सारी चीजें एक बार फिर से देख लीजिए। यह संविधानेतर संस्था है, नीति आयोग का संविधान में उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।